ये अच्छा है ना। हाँ, देखना बेटा, अरे कितनी बेशर्मी फैला रखी है। आजकल लोगों को क्या हो गया है? अरे आजकल तो पार्क में भी घूम नहीं सकते हम लोग। ओ हेलो आंटी जी, ये क्या बोले जा रहे हो आप? हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? इस तरह से बेशर्मों की तरह कंधे पे हाथ रखकर चलोगे तो ऐसे ही बोलूंगी ना। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे दिन दहाड़े पार्क में इस तरह से घूम रहे हो। यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, क्या सिखाओगे उन सबको? आंटी जी क्या बोले जा रही हैं आप? आपको होश भी है? देखिए बहुत हो गया आपका ड्रामा। जवाब देने को मैं भी दे सकता हूँ, पर आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं। समझिए आप। ओ हेलो, कैसे बात कर रहे हो मेरी मम्मी से? हाँ, सही तो कह रही है वो। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? ये पब्लिक प्लेस है, ये सब यहाँ नहीं चलता है। अरे ये सब करना तो प्राइवेट प्लेस में जाओ ना। एक मिनट, आपको पता भी है आप किसके बारे में क्या बोले जा रहे हो? हमें अच्छे से पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। और हाँ, सिखाओ इसे कुछ। तुम एक लड़की हो, अपनी इज्जत प्यारी है या नहीं है? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे एक लड़की होके दूसरी लड़की के बारे में ऐसे बोलती हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और वैसे भी आंटी जी, कहने को तो मैं भी एक बात कह सकता हूँ कि आपकी बेटी पार्क में शॉर्ट्स पहन के घूम रही है। लोग तो देख सकते हैं इसको भी। इसको जरा भी शर्म नहीं है? ओ प्लीज, शॉर्ट ड्रेस ही पहनी हुई है मैंने। मैं किसी लड़के के साथ ऐसे कंधे पे हाथ रख के घूम नहीं रही हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम जैसे लोगों के लिए ना प्राइवेट प्लेस बने हुए हैं। अरे वहां पे जाओ ना, ये सब करना है तो। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग आते हैं, अंकल आंटी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। क्या सीख दे रहे हो तुम? और तुम्हें तुम्हें अपनी इमेज की चिंता नहीं है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और ऊपर से इस लड़के के साथ घूम रही हो तुम। अरे शर्म वरम है या नहीं है? देखिए आंटी जी, आप कुछ भी मत बोलिए। जैसा आप समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों यहाँ पार्क में बस घूमने आए थे, और आपको नहीं पता कि हम दोनों के बीच रिश्ता क्या है। अरे मुझे जानना भी नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि ये पब्लिक प्लेस है, ये पार्क है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं। बस बहुत हो गया आपका ड्रामा। अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, समझिए आप। और हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। ओहो, मतलब तुम दोनों की सच्चाई के सामने आ गई। तुमने तो अपना रिश्ता ही बदल दिया। अब यहाँ पार्क में कबूतरबाजी करते हुए पकड़े गए तो ये तुम्हारी बहन हो गई? हाँ, हम तुम्हें इतनी देर से समझाए जा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? हमने कहा ना हम दोनों भाई बहन हैं। और क्या हो गया आपकी सोच को? हमारा रिश्ता पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हो, क्या क्या जोड़े जा रहे हो हम दोनों को। अरे एक बार तो हमारी बात सुन ली होती, समझ लिया होता कि हम क्या बोलना चाहते हैं, पर नहीं, जो मन में आए बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और हाँ, अगर एक लड़का लड़की पार्क में घूमते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं। वो दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं। और आप शर्म की बात कर रही थी ना आंटी जी, देखिए जवाब देने को मैं भी दे सकता था, पर नहीं, मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया। और हाँ, शर्म ना इंसान की आंखों में होनी चाहिए। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि तुम लोग बाकी लड़के लड़कियों की तरह यहाँ पार्क में घूम रहे थे। मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना हमें। देखिए आंटी जी, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर एक बात बताऊं, गलती ना आपकी नहीं है, आपकी सोच की है। क्योंकि सोसाइटी ने सोच को ही ऐसा बना दिया है। उनको लगता है जहाँ लड़का लड़की बैठे हैं तो बस वो कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके रिश्तों को खराब कर देते हैं। अरे वो भाई बहन भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है उनके बैठने से आपको डिस्टरबेंस हो रही है, आप जाके उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछ सकती हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। अरे आपने इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमें। हम भी चाहते तो आपको बहुत कुछ बोल सकते थे, आपकी बेटी के बारे में बोल सकते थे, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने बोला सोच समझ कर बोला। और आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आगे से ऐसा हो तो प्लीज सामने वाले को सुन लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए कि वो क्या बोलना चाहता है आपसे। ठीक है बेटा, तुम जो कहना चाह रही हो वो मैं समझ गई। और सॉरी, गलती हो गई, माफ कर देना। हाँ, मैंने भी आप दोनों के साथ बदतमीजी की। I'm really sorry। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल बेटा। पास्ता अच्छा था ना सर आपका बिल? ₹800। हाँ जी। एक्चुअली मैं कैश लाना भूल गया, क्या कार्ड चलेगा? कोई बात नहीं सर, हम कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लो।
सॉरी सर, पर आपके इस कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से चेक करो। सर अभी भी जीरो बैलेंस शो हो रहा है। आप एक काम करो, ये कार्ड मुझे दो। आप ये वाला कार्ड यूज करो। सर आपका ये कार्ड तो ब्लॉक है। कार्ड ब्लॉक है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये वाला कार्ड यूज करो। सर आपके इस कार्ड में भी सर्विस नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? तुम एक बार चेक करो, कहीं तो बनी मशीन तो खराब नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुबह से ही मशीन यूज कर रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। सर मुझे क्या लगता है आपके बैंक में दिक्कत है। आप एक बार अपने बैंक में कांटेक्ट कीजिए। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। हाँ जी सर। एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफ़े में आया था। अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे बिल देना है, बट मेरे सारे कार्ड ब्लॉक हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पेमेंट कैसे करूँ। देखिए सर, आपकी 3 महीने से किस्त बाउंस है, उसकी वजह से बैंक ने आपके सारे कार्ड्स और सब चीज ब्लॉक कर दी है। ये क्या मतलब हुआ? मेरी 3 किस्त बाउंस होगी तो आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मेरा अकाउंट पिछले 10 साल से आपके बैंक में है और इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, उन सब का क्या? देखिए सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शर्मा जी ने जो चेक लगाया है ना, उसकी वजह से आपके सारे अकाउंट टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, तो ये सब शर्मा जी की वजह से है। ठीक है, मैं शर्मा से बात करता हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैंने शर्मा जी को एक चेक दिया था और मैंने उनको बोला था कि चेक उन्हें 4 महीने बाद लगाना है, बट उन्होंने वो चेक अभी लगा दिया। इसकी वजह से मेरी कुछ किस्त बाउंस होगी और मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं बचा, तो इसीलिए बैंक वालों ने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पर किशन, तुम्हें पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना? सही कह रही हो तुम, पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। देखो रिद्धि, हम दोनों शादी करने वाले हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो भाई पेमेंट तुम करो या मैं करूँ, एक ही तो बात है ना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तेरा और क्या मेरा। आज एक काम कर, पेमेंट तू कर दे। वो हेलो, मैं क्यों करूँ पेमेंट? और तुमने कहाँ देखा है जब एक लड़का लड़की डेट पे जाते हैं ना, तो हमेशा लड़का ही पेमेंट करता है, लड़की नहीं। तो मैं नहीं करने वाली पेमेंट। हाँ रिद्धि, मैं जानता हूँ जब एक लड़का और लड़की डेट पे जाते हैं तो लड़का ही पेमेंट करता है, बट यार पेमेंट तुम कर दोगी यार तो क्या हो जाएगा? सब हम दोनों का ही तो है। किशन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं कोई पेमेंट नहीं करने वाली। और तुम एक बात बताओ, तुम्हारी अकाउंट की 3 किस्तें बाउंस हुई हैं, तुम्हारे पास इतनी भी सेविंग्स नहीं थी कि तुम अपनी किस्त भर सको। रिद्धि, मेरे पास पैसा था, पर तुम तो जानती हो ना हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने प्लान किया था हम दोनों की शादी के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस को हम एक्सपेंड करते हैं, इसलिए मैंने 20-30 लोगों को हायर किया। तुम तो जानती हो उनकी सैलरी कितनी होती है। इस चक्कर में मेरी सारी सेविंग्स चली गई। ये सब मैं हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अरे यार तुम पेमेंट कर दोगी तो क्या हो जाएगा? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, और जो तुम्हारा पैसा है उस पर भी तो मेरा हक बनता है। एक सेकंड, कौन सा फ्यूचर भाई और कौन सी शादी? जिस तरीके की कंडीशन तुम्हारी अभी है ना, मैं कोई शादी नहीं करने वाली तुमसे। और एक बात बताओ, मैं ना गाड़ियों में घूमती हूँ, मुझे बसों में धक्के खाने की आदत नहीं है। और जिस तरीके की तुम्हारी हालत हो रखी है ना अभी, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, समझ आई? अरे यार रिद्धि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तू समझ क्यों नहीं रही है? क्या प्यार प्यार लगा रखा है? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। मैंने हम दोनों का स्टैंडर्ड देखा था, मुझे लगा था मैं भी अमीर हूँ और तुम भी अमीर हो, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, पैसा है तो प्यार है, वरना कुछ भी नहीं है जिंदगी में, समझे? और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, समझ आई? गुड बाय। रिद्धि मेरी बात तो सुनो। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं सर, तो मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। 1 मिनट रुको, मेरे पास कैश है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। सर अगर आपके पास कैश था तो आपने ये सब क्यों किया? मेरे को समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये जो लड़की थी ना, मैं इससे प्यार करता था
और हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं बस ये देखना चाहता था कि लड़की मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से। किसी ने सच ही कहा है, इंसान को आजमाना बहुत ज़रूरी है, तो बस मैंने वही किया। सर ये तो आपने बहुत सही कहा। आज के टाइम में किसी इंसान को आजमाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम पता तो चल जाता है कि वो हमसे प्यार करता है या हमारे पैसों से। सर आपने तो आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये लो आपका बिल, और हाँ 200 रुपये चेंज रख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। अरे मैडम, गेट जल्दी खोला करिए ना, और भी लोग होते हैं। बहन ये लीजिए। जी, मैं पैसे लेके आती हूँ। एक सेकंड मैडम, पेमेंट तो हो चुकी है। अच्छा, वो मैं भूल गई थी। ठीक है। मैडम आप एक बार अपना पल्ला हटाएंगी? नहीं मैम, मैं अपना पल्लू क्यों हटाऊंगी? मैं नहीं हटाऊंगी। मैडम मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आपकी आवाज़ मेरी बहन की आवाज़ से मिलती है, तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। एक बार हटाइए ना। अरे आवाज़ मिलती हो तो क्या हो गया? मैं आपकी बहन नहीं हूँ ना? आवाज़ तो किसी की भी मिल सकती है। आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए। आपने अपना काम कर लिया ना यहाँ पे, आप जाइए यहाँ से। चलो अंदर। एक मिनट मैडम, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे क्या करिए आप ये? बहन तू तू यहाँ पे रहती है? अरे तेरे चेहरे पे निशान कैसे है? ये क्या हालत बना रखी है तूने? नहीं, कुछ नहीं हूँ मैं। और वैसे भी तेरा काम हो गया ना यहाँ पे, तू जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। चलो। दीदी सच सच बताना, ये हाल तेरे पति ने किया है ना? उस पति के लिए तू अपना घर बार छोड़ के आई थी। हमें लगा था कि तू बहुत खुश रह रही होगी, यहाँ की तो कुछ और ही दिख रहा है। देख, मैंने कहा ना तुझसे, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं देख लूंगी। तुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तू जा। बहन 7 साल हो चुके हैं तुझे घर से भागे हुए, और तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे जाने के बाद हमने क्या क्या चीजें फेस की हैं। मुझे पता है तेरे भाग जाने के बाद हमारी कितनी बदनामी हुई है। फिर पापा तो सुसाइड करने निकले थे, तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया, तब वो जाके माने हैं। तो मम्मी तो अधमरी हो गई थी, ना खाना खा पा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। मैंने उनको इतनी मुश्किल से समझाया है, अब वो जाके थोड़ी ठीक हुई है। दीदी आप बिल्कुल नहीं जानती कि हमारे पे क्या बीती है। दीदी आपको पता है, जो हमारा पुराना वाला घर था ना, वो भी हमें बेचना पड़ा। अब हम कहीं और रह रहे हैं। मेरी सारी दोस्त, मम्मी के जान पहचान के लोग सब हमसे दूर हो गए। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आपकी इस हरकत की वजह से। और ठीक है, मान लिया आप घर से भाग के आई थी, अपने प्यार के लिए भाग के आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। देख रही थी, तू जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है। मुझे पता है, ये मुझसे बहुत प्यार करते थे, इन्होंने कहा भी था। और इनके कहने पे मैं भाग के यहाँ पे आई थी, क्योंकि मुझे इन पे भरोसा था। पर पता नहीं शादी के 1 साल बाद इन्हें क्या हो गया, ये दारू पी के घर आते और मुझ पे हाथ उठाते। पर मैं क्या करती? मैं कैसे तुम्हारे पास आती? क्या मुंह लेके आती? 7 साल पहले जो मैंने किया था, उसके बाद पापा मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और वो तो मुझसे नफरत करते थे। मैंने बहुत गलत किया। मेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई उन लोग की। लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे उन्हें। दीदी गलती इंसान से ही होती है, और आप तो उनके खुद की औलाद हो। और माँ बाप का दिल इतना नर्म होता है, अगर औलाद से कितनी ही बड़ी गलती हो जाए ना, तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। और आपने तो एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा। वो आपके खुद के माँ बाप हैं, आप एक बार बात तो करती। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमारे घर आती मदद मांगने, पर हम आपको गेट से ही भगा देते। रिद्धि बस, तू कैसी बातें कर रही है कि मैंने उन्हें अपना नहीं समझा। वो मेरे माँ बाप है, और मैं जानती हूँ अच्छे से कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तू खुद सोचना,
अगर तू मेरी जगह पे होती तो क्या वापस लौट के आती? अरे जिसके लिए मैं सबसे लड़ गई, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, आज वही मुझ पे हाथ उठाता है। मैं क्या बोलती वहां जाके कि मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, और आज जब मेरे साथ गलत हो गया तो मैं वापस आ गई। तुझे पता है पापा और मम्मी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी बेटी पे किसी ने हाथ उठाया, कोई उनकी बेटी को मारता है। और अब तो मेरी भी एक बेटी है। अगर मैं वहां पे आ जाऊंगी तो इसका क्या होगा? समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? बस इसलिए मैं इन्हें छोड़ के नहीं आ सकती। और वैसे भी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। मैंने अपने पापा और मम्मी का दिल दुखाया था ना, उसी की सजा मिली है मुझे। और मैंने जिंदगी के इस सच को अपना लिया है और इसके साथ जीना भी सीख गई हूँ। मैं अपना गुजारा कर लूंगी यहाँ पे। दीदी क्या बोला आपने कि पापा आपसे नफरत करते होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, वो आपको रोज याद करते हैं। 7 साल से सिर्फ वो दोनों आपकी याद में बैठे हैं कि मेरी बेटी जहाँ भी होगी ना अच्छी होगी, खुश होगी। पर आपके साथ इतना सब हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप अपनी बेटी को देखो एक बार, कितनी डरी हुई है। और आपका पति आपके साथ ये सब कर रहा है, आपने एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। दीदी आप मेरी बड़ी बहन है, और मेरी बड़ी बहन पे कोई हाथ उठाएगा वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जो आपने सहना था, देखना था, वो सब देख चुके हो। अब मेरी बारी है, उसको ना जेल मैं भिजवा के रहूंगी। और आप दोनों हमारे साथ घर चल रहे हो। नहीं दीदी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू उन्हें जेल नहीं भेजेगी। तू पागल हो गई है क्या? तू मेरी बच्ची के बारे में सोचना। अगर तू उन्हें जेल भेज देगी तो समाज क्या बोलेगा हमारे बारे में? और मेरी बेटी, उसका तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। मैंने जो भी सहना था वो सह चुकी हूँ, पर मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वो जैसे भी है मैं उनके साथ रह लूंगी। वो बस ना जब दारू पी के आते हैं बस तभी मारते हैं, और नहीं मारते कभी मुझे। हाँ मम्मी सही कह रही है, पापा जब दारू पी के आते तभी मारते हैं। दीदी बस करो आप अपने पति की बड़ाई करे जा रहे हो, जो आपके साथ इतना गंदा सलूक करता है, आपको मारता पीटता है। आपको पता है इस देश में औरत पे हाथ उठाना क्राइम है, और वो आपके साथ क्राइम कर रहा है, और आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। और देखो दी, अब आप कुछ नहीं बोलोगी, जो करना है ना मैं करूंगी। उसको तो मैं जेल भिजवाऊंगी, और आप दोनों चल रहे हो मेरे साथ घर। हे, तुम दोनों को मैंने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है ना। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तेरी बहन है ना ये? अच्छी लग रही है डिलीवरी वाले कपड़ों में, जच रही है काफी। तू भी अच्छा लगेगा, पर जेल में। क्या कहा तूने? देखा, इसकी हिम्मत देगी, मुझे जेल भिजवाएगी। शक्ल देख रही है इसकी, कितनी बुरी हालत कर रखी है। इससे भी बदतर तेरी कर दूंगा अगर तू यहाँ से नहीं निकली। दफाओ यहाँ से। आज तो मेरे सामने हाथ लगा दिया तूने, इसको दोबारा हाथ लगाने की ना कोशिश भी मत करियो। और रही बात मेरी, अगर मुझे हाथ लगाया ना तो 1 मिनट में पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, समझा? और तेरी आंखों के सामने लेके जाऊंगी तेरी पत्नी और तेरी बच्ची को। चलो दी। 1 सेकेंड। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना यहाँ पे अब रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने घर, और उससे पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तुम तो लंबा जेल जाओगे, मेरी बात याद रखना। देख मेरी बात सुन। चल बेटा। नव्या, मम्मी जी ये लीजिए सैंडल और साफ कीजिए इन्हें। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी सैंडल साफ करूं? तो मम्मी जी क्या हो गया? अरे मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे झुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने आपसे कहा सैंडल साफ कर दो। इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, अभी साफ करती हूँ। मम्मी जी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि सैंडल के साथ मैंने तुम्हारा गाल भी साफ किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी सैंडल साफ करवाने की, बोलने की?
क्या हो गया मम्मी, आप भाभी पे चिल्ला क्यों रही हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं बेटा? देख तो सही, मुझसे कह रही है कि मेरे सैंडल साफ करो। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? अरे भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मम्मी से सैंडल साफ करने के लिए बोलने की? हाँ, रिद्धि मैं ऑफिस जा रही थी, लेट हो रही थी, इसीलिए मैंने मम्मी से कहा कि चप्पल साफ कर दे। मुझसे झुका नहीं जा रहा था, मैं पेट से हूँ। मैंने गलत क्या बोला इसमें? देखो भाभी, आप ना ऑफिस अपनी मर्जी से जाती हैं और अपने लिए जाती हैं, हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रही हैं। तो अगर चप्पल साफ करनी है ना तो आप खुद करिए, मम्मी इस घर की नौकरानी नहीं है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में? अरे भैया क्या बताऊं, क्या फायदा आपको बताने का, हमारी तो इज्जत ही नहीं है ना यहाँ पर। अरे मम्मी और मुझे तो नौकरानी समझा हुआ है भाभी ने। अरे पर तू बात तो बता, आखिरकार हुई क्या है? तू अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही है? अरे देखो ना भैया, ये ऑफिस जा रही थी, इनकी चप्पल गंदी पड़ी थी, इन्होंने मम्मी से बोला कि मेरी चप्पल साफ कर दो। ये कौन सा तरीका होता है? क्या बस इतनी सी बात के लिए तू अपनी भाभी को इतना सुना रही है? तुझे पता है ना कि तेरी भाभी पेट से है, झुक नहीं सकती है, इसलिए सैंडल साफ नहीं कर रही है। भैया पेट से मैं भी हूँ, पर मैंने आज तक मम्मी को ये नहीं बोला है कि मेरा ये काम कर दो या वो काम कर दो। अरे तुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की? तेरे बिना कही माँ सारा काम कर देती है तेरा। और तुझे पता है ना, माँ रोज रोज तेरे लिए कितनी सारी नई चीजें लाती हैं तेरे बिना कहे। पर तूने कभी सोचा है कि एक बार वो चीजें अपनी भाभी के साथ भी शेयर कर ले? तेरी भाभी का बहुत मन करता है कि कम से कम तू 2 मिनट इसके साथ बैठे तो सही, अरे हंस के बातें करे तो सही। पर तू है कि अपनी भाभी को सीधे मुंह देखना पसंद ही नहीं करती है, बात तक नहीं करती है इनसे। बस करो निखिल, मेरी बेटी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी पत्नी से तो कहने से गया, उल्टा मेरी बेटी को सुनाए जा रहा है। माँ क्या हो गया है आपको? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता है शिखा ना अपने मायके जा सकती थी, पता है क्यों नहीं गई? निखिल देखो, तुम मम्मी जी को ये सब क्यों बता रहे हो? और मुझे कोई दिक्कत नहीं काम करने मम्मी जी, मैं समझती हूँ। रिद्धि भी यहाँ है, आप कैसे ध्यान रखोगी? आपकी भी तो तबीयत खराब रहती है ना, और मैं हूँ ना, मैं आप दोनों का ध्यान रख लूंगी। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, सच में। अरे बस करो बहू, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर काम नहीं करना है घर का तो मना कर दो, दिखावा करने की क्या जरूरत है? बस माँ बहुत हो गया आपका। देखा तुमने, जिन लोगों के बारे में तुम इतना कुछ सोचती हो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि तुम भी पेट से हो। माँ शिखा ना ऑफिस जाती है सुबह, वो भी घर के सारे काम करके, दिन भर मेहनत भी करती है बेचारी, और वापस आने के बाद भी घर के सारे काम करती है। आपको शिकायत का एक मौका तक नहीं देती, और तो और आपकी बेटी का और मेरी बहन का ख्याल रखती है। इसके बाद भी इस घर में कोई भी नहीं है इसके हाल चाल पूछने वाला भी। और पता है ये घर क्यों नहीं गई थी? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, समझिए आप। खैर मैं आपसे ये सब कह ही क्यों रहा हूँ, अगर आपको ये सब रियलाइज होता ना तो पहले ही हो चुका होता। मेरे इतने कहने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है शिखा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूँ, तुम जाके अपना सामान पैक करो। हाँ बेटा, तूने सही कहा, बहू को तू मायके छोड़कर आ जा, क्योंकि जितनी जरूरत मेरी बेटी को मेरी है, उतनी ही जरूरत इसे भी अपने माँ बाप की है। अरे इसे भी तो आराम करना है, पर मैं हमेशा उससे घर का काम करवाती रही, और जाने अनजाने उसे कितना कुछ सुना देती हूँ, और ये बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, मुझे उल्टा जवाब तक नहीं देती। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, पर मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। नहीं मम्मी जी, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। और देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगी घर, मैं काम भी कर लूंगी। भाभी आप प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही बात काम की, तो मैं आगे से ना आपके साथ मिलकर काम करवाऊंगी, आपकी हेल्प कर दूंगी। कोई बात नहीं रिद्धि, और तुम मेरी छोटी बहन हो, अगर मैं तुम्हारी सेवा कर भी लूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है, अरे मैं हूं ना काम करने के लिए, तुम दोनों बस आराम करना। ठीक है मम्मी जी। अब जब तुम तीनों घर के काम करोगे तो थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर दिया करूंगा। हाँ तो ठीक है, जाके झाड़ू पोछा कर ले। झाड़ू पोछा ठीक है, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा।